इस खबर को मैं पढ़ तो जरूर रहा हूं, लेकिन विकास के नाम पर किस तरीके से खेल होता है इस पर चर्चा भी करूंगा और सिटी की सरकार में हकीकत भी दिखाऊंगा। फिलहाल पॉजिटिव पक्ष पर आ जाते हैं। मोदी सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़ा है, किसी से छुपा नहीं है। मोदी सरकार लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। भविष्य में इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए बीजेपी और प्रदेश की सरकार लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इस यात्रा का शुभारंभ बुधवार को मेरठ के अंबेडकर चौराहे से किया गया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल थे, मेयर हरिकांत अहलूवालिया थे और भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज भी थे। तीनों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। बताया कि मोदी सरकार पिछले 9.5 सालों से देश की जनता को उन सभी योजनाओं का लाभ लगातार पहुंचा रही है जिसकी जरूरत आज के समय में सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो आज भी देश की जनता की फिक्र करती है और लोगों को होने वाली परेशानियों का समाधान भी समय से कराती है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये यात्रा नहीं, एक अभियान है जो शहरों से निकलकर गांव-गांव पहुंच रहा है। उन लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो लोग अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले सके। यात्रा के दौरान नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हाँ, हमें विज्ञप्ति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र नहीं किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता हम विज्ञप्ति में इसलिए जोड़ते हैं नेताओं को बताने के लिए कि बीजेपी का सबसे स्ट्रांग पार्ट कार्यकर्ता हैं। भारत विकास संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और खास तौर से उसमें गरीब को सर्वोपरि रखते हुए उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जो एजेंडा अपनी सरकार का दिया था उसमें यही विषय था, गरीब की सरकार, गरीबों को समर्पित सरकार होगी, महिलाओं को समर्पित सरकार होगी और इसे लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं निर्माण हुई, क्रियान्वित हुई। वो जो योजनाएं हैं सारी, और शहरी क्षेत्र के अंदर जो हम रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, बहुत लोकप्रिय योजना है। स्वनिधि योजना, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना है या जो है आवास योजनाएं हैं, अरे बहुत सारी योजनाएं। तो 11 योजनाएं ऐसी खास तौर से इसको चयनित करके और उन योजनाओं के संबंध में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बताना अभियान के अंतर्गत और उस क्षेत्र को संतृप्त करना। यदि कोई इतने प्रयास के बाद भी, 9 साल के बाद भी, 9.5 साल के बाद भी कोई उससे पात्र व्यक्ति वंचित रह गया है तो उस तक वो योजना पहुंच जाए और कुल मिलाकर के उसको संतृप्त हम करें। यानी संतृप्त का मतलब आप समझते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति शेष न रहे, ये इस अभियान का लक्ष्य है। और ये 26 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। हम गांवों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और इस बात का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हम सुनिश्चित करेंगे। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। जैसे उज्ज्वला योजना का जिक्र आता है, लगभग जिन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास गैस का कनेक्शन होगा, उनको गैस का कनेक्शन मिला है। लगभग 9 करोड़ गैस के कनेक्शन पूरे देश में दिए गए हैं और लगभग 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। ये मातृशक्ति के सम्मान में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की योजना थी और अनेक योजनाएं, 11 योजनाएं जो परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की हैं, आज वो यहाँ पर सभी दर्शाई जा रही हैं और अनेक लाभार्थी भी मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर आए हैं। तो आज ये पूरा जो परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं, आज तमाम योजनाएं आज यहाँ पर दर्शाई जाएंगी और वो सबके सामने आएंगी।